अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज जो थी 14.5 तक डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.6 से, जिसके अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहे हैं 1 से 12 तक आ रहे हैं। और हमारा जो इसके अंदर टॉपिक आ रहा है ना मेरे बेटा, वो ये आ रहा है कि टेंजेंट प्लेन्स एंड डिफरेंशियल्स। ठीक है, टेंजेंट प्लेन और डिफरेंशियल हम लोगों ने इसके अंदर टॉपिक है। और क्वेश्चन जो 1 से 8 के अंदर जो सेम टाइप के मतलब टॉपिक आ रहा है या सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, उसके अंदर वो दो चीज़ें फाइंड करने को कह रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट प्लेन, और दूसरी बात है नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट पी नॉट। एक हम लोगों ने टेंजेंट प्लेन फाइंड करना है और एक हम लोगों ने नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है एट द पॉइंट पी नॉट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास फंक्शन इस तरह से गिवन है x² + y² + z² = 3, और साथ हमें एक पी नॉट पॉइंट गिवन है 1 1 1। सबसे पहले तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने से पहले तो आपको दो फार्मूलाज पता होने चाहिए कि टेंजेंट प्लेन का और नॉर्मल लाइन का फार्मूला क्या होता है, जिसके थ्रू इनको क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे बी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, उनकी समझ आती है, और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। ठीक है, इससे क्या होता है, हर आने वाले क्वेश्चन का प्रीवियस क्वेश्चन के एक अच्छा लिंक बन जाता है। और लेक्चर कंप्लीट वॉच करने के बाद आप खुद भी फील करते हैं कि वाकई हमने कोई चीज़ क्या की है, अंडरस्टैंड की है। अब जब बात करते हैं फार्मूला की, तो टेंजेंट प्लेन फाइंड करने का ये जो फार्मूला है, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने रजिस्टर के ऊपर एज अ की पॉइंट के तौर पे इस फार्मूला को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ताकि फर्दर क्वेश्चन पे हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को क्या, इस फार्मूला को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, f(x) p नोट x माइनस एक्स नोट प्लस f(y) p नोट। ये x इसके ये जो x लिखा हुआ है, ये y, ये बेसिकली f का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और f का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, y का z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। और p नोट मतलब जो डेरिवेटिव के आंसर आए होंगे उनके अंदर फिर ये पॉइंट पुट करके वैल्यू भी निकालनी है। और इसी तरह f(z) p नोट z माइनस z नोट = 0। तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन आ जाएगा। नॉर्मल लाइन के लिए हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास तीन तरह के इस तरह से पैरामीटर हम लोगों ने लिखने हैं। x = x0 प्लस f(x) p नोट f(x) p नोट t, y = y0 प्लस f(y) p नोट t, z = z0 प्लस f(z) p नोट t। तो अब ये आप लोगों को x y z की तो समझ आ गई होगी ना कि गिवन फंक्शन के हम लोगों ने क्या लेने हैं, डेरिवेटिव लेने हैं। डेरिवेटिव के फिर आंसर को उस पॉइंट के ऊपर एवेल्यूएट भी करना है। ठीक हो गया। और जो x नोट, y नोट और ये z नोट होंगे ना, ये आप लोगों के जो गिवन पॉइंट होगा ना, इसके ये पॉइंट्स होंगे। ऐसे पहले पॉइंट को हम कह देंगे x नोट कह देंगे, दूसरे पॉइंट को हम y नोट कह देंगे, और तीसरे पॉइंट को हम क्या कह देंगे, z नोट कह देंगे। ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में बेटा हमारे पास गिवन था x² y² प्लस z²। तो मतलब इसके तीन डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, x के रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से और z के रिस्पेक्ट से। तो पहले हम लोगों ने पार्शियल f ओवर पार्शियल x फाइंड किया है। इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा, तो y और z को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना, इनके डेरिवेटिव तो 0 बन जाएंगे, तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। इस तरह जब y के रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे तो हम लोगों ने x और z को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है। इनके डेरिवेटिव 0 करके y का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई आ जाएगा, इस तरह 2z आ जाएगा। तीनों डेरिवेटिव जब हमारे पास आ जाएंगे, फिर हम लोगों ने क्या करना है, अपने इस गिवन पॉइंट को इन डेरिवेटिव्स के अंदर क्या करना है, पुट करना है। x की जगह 1 पुट होगा, y की जगह भी 1, और z की वैल्यू भी हमारे पास क्या 1 है। तो हम लोग को लिख देना है 2, और x की जगह हम लोगों ने 1 पुट करा तो 1/2। इसी तरह पार्शियल f और पार्शियल y को भी इस पॉइंट पे, और पार्शियल f और पार्शियल z को भी इस पॉइंट पे क्या करना है, वैल्यूएट करना है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स के आंसर आए होंगे ना उस पॉइंट के ऊपर, इससे हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट में जो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का आंसर आया होगा ना पॉइंट पे, तो वो हमारे पास i के साथ लिखा जाएगा। जो y के रिस्पेक्ट से उस पॉइंट पे डेरिवेटिव आएगा वो j के साथ लिखना है। और जो हमारे पास z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव उस पॉइंट पे आंसर दे रहा होगा वो हम लोगों ने k के साथ लिख देना। और हमारे पास जो बन जाएगी ना ग्रेडियंट की वैल्यू, वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। जब हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी ना, तो फिर मेरे बेटा हम लोगों ने ये जो टेंजेंट प्लेन और हम लोगों ने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख के ये फार्मूलाज नोट किए हुए ना, इनकी जगह अब हम लोगों ने वैल्यूज़ को क्या करना है, इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरे बेटा लिखा हुआ है f(x) p नोट। तो f(x) मतलब f का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, p नोट पे हमारे पास आंसर क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, तो f(x) की जगह 2 आ जाएगा। x माइनस एक्स नोट मतलब x तो फिक्स ही रहेगा, जनरल x है। ठीक है। x नोट की जगह हम लोगों ने गिवन पॉइंट का ये जो पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू दे रहा होगा ना, ये 1 हम लोगों ने जाके इसकी जगह पुट कर देना है, तो बन जाएगा x माइनस एक्स नोट।
फिर एफ वाई का उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो डेरिवेटिव का उस पॉइंट पे आंसर आया वो 2 आया, और वाई ऐसे रहेगा, वाई नोट की जगह हम लोगों ने जो पॉइंट हमें गिवन है उसकी ये वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह हम लोगों ने जी की जगह भी क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी टेंजेंट प्लेन की, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, 2 को x-1 से मल्टीप्लाई करवाना है, इस 2 को y-1 से और 2 को z-1 से मल्टीप्लाई करवाने के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी x + y + z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं नॉर्मल प्लेन की। तो नॉर्मल प्लेन के अंदर हमारे पास x = x0 + f(x) ऑफ p0 t लिखा हुआ है। f का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और p0 पे उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो हम लोगों ने इसकी जगह 2 पुट कर देना है, t साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x0 की वैल्यू हमारे पास जो गिवन पॉइंट p0 है उसके अंदर से ये पहली वैल्यू x की है तो वो हम लोगों ने इंसर्ट करवा देनी है, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 1 + 2t। इस तरह सेकंड इक्वेशन के अंदर भी हम लोगों ने y से रहने देना है, y0 की जगह हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट पुट करना है, वो भी इस दफ़ा 1 ही गिवन है, ठीक हो गया। और f का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो ये हमारे पास 1 + 2t बन जाएगा। और इसी तरह z की वैल्यू भी हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 + हमारे पास z 2t आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास नॉर्मल प्लेन की इक्वेशंस आ गई और ये टेंजेंट प्लेन की। तो याद रखिएगा इन दोनों के लिए हमारे पास इन दो इक्वेशंस की जनरल फॉर्म का आना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, फिर आराम से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस करेंगे, हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब कर बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस पर एक जो डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास फंक्शन इस तरह से, अच्छा क्वेश्चन तो टोटल 1 से 18 तक ही डिस्कस करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चन क्या कर रही हूँ अंदर से स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ईजी और सेम पैटर्न पे, जैसे क्वेश्चन 1 समझाया ना उसी पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हैं। हाँ, जहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉग फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं जो अलजेब्रिक एक्स वाई जी के फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं वो आप लोगों को ज़रूर अंडरस्टैंड करवा दूँ ताकि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मेरे बेटा फंक्शन इस तरह से गिवन है, cos ऑफ 5x - x² y + e⁻xg + yz इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ा उससे डिफरेंट फंक्शन गिवन था और साथ हमारे पास पॉइंट गिवन था 0, 1 और 2। तो काम हम लोगों ने सेम उसी पैटर्न पे करना है कि अब देखिए पहले तो बात इसके अंदर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व है, x है, y और z, 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ठीक हो गया। तो तीनों की रिस्पेक्ट से तो पहली बात तो हम लोगों ने डेरिवेटिव्स लेने हैं, फिर उसके बाद इनके डेरिवेटिव्स के आंसर को पॉइंट के ऊपर क्या करना है, वैल्यूएट करना है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन और ग्रेडियंट निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग किसी फंक्शन का क्या, सपोज करें फंक्शन किसी f के इक्वल और इसका x के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x जिस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होगा वही उसी के डेरिवेटिव आएंगे। इसके अंदर इसके एंगल के अंदर इन्वॉल्व है तो cos πx, इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है -sin πx आ जाएगा। मजीद इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर सिर्फ पाई बच जाएगा। देन इसकी बात करते हैं, y को एज अ कॉन्स्टेंट करेंगे, x का जो डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से क्या आ जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा -2xy। और इसके अंदर हमारे पास x इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ पूरा फंक्शन ही होता है, मजीद इसकी पावर का क्या लेना होता है, डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू दिस। तो x के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, आपके पास बाकी रह जाएगा जी। तो हमारे पास इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं। पाई इसके स्टार्ट पे मैंने लिख दिया -π sin ऑफ πx बन जाएगा -2xy + z e⁻xg बन गया। अब हम लोगों ने इसी का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, इसके अंदर तो डेरिवेटिव y वाला है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव ऐसे 0 हो जाना है, इसके अंदर भी नहीं है तो ये भी 0, मतलब बचेगी 2 टर्म्स। इन दोनों को y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे ना तो मेरे बेटा आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, फिर x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। x² को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, y का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास सिंपल माइनस क्या बच जाएगा, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने के बाद -x² बच जाएगा। फिर इसके साथ भी y इन्वॉल्व है तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होकर आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। इस तरह z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, z ना इसमें इन्वॉल्व है ना इसमें, लास्ट वाली 2 टर्म्स के अंदर इन्वॉल्व है, तो एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़ पूरा फंक्शन आ जाएगा। मजीद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z का z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल x बच जाएगा। और यहाँ से z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हुए क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। तो सारे डेरिवेटिव जब हमारे पास आ जाएंगे फिर हम लोगों ने क्या लिखना है, ग्रेडियंट लिखना है। तो ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, f का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हुए उसको लिखना है i के साथ, फिर f का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया होगा उसको हम लोगों ने j के साथ लिख देना है, f का फिर z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया होगा उसको हम लोगों ने क्या लिख देना है, k के साथ लिख देना है। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम लोगों ने इस ग्रेडियंट को उस पॉइंट जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर है 0, 1 और 2 उस पर क्या कर देना है, वैल्यूएट करना है। तो मेरे बेटा देखें अब हम लोगों ने ये जो हमारे पास फाइनल ग्रेडियंट की फॉर्म बनी हुई है ना, मैंने जहाँ जहाँ x आया वहाँ 0 पुट करना है, जहाँ y होगा वहाँ पे 1 पुट करना है और जहाँ z आ रहा होगा वहाँ हम लोगों ने क्या पुट करना है, 2 पुट करना है।
तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं, माइनस पे ऐसे ही रहेगा, एक्स की जगह 0 पुट हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स की जगह 0 पुट हो जाएगा, वाई की जगह 1 पुट हो जाएगा। ये देखिए मैंने सारे वैल्यूज इंसर्ट किए हैं। जी की जगह 2 पुट करेंगे, ई की पावर में एक्स की जगह 0 और जी की जगह क्या पुट कर दिया 2 और साथ हमारे पास आई आ जाएगा। इस तरह मैंने इसके नेक्स्ट वाले के और उससे नेक्स्ट वाले में भी क्या कर दिया, पुट कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बात गौर से देखनी है। देखिए साइन जो होता है ना, पाई को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, साइन पाई साइन 0 पे जो वैल्यू देता है 0 ही देता है, तो मतलब ये वाली टर्म तो वैसे ही वैनिश हो जानी है। अब इसके अंदर भी 0 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म भी 0 होकर ये भी खत्म हो जाएगी। ई की पावर में अगर 0 आ जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है, मतलब सिंपल 2 रह जाएगा, तो 2i पहला कंपोनेंट बन जाएगा इसका। सेकंड वाले की बात करें, 0 का स्क्वायर 0 देगा, मतलब सिर्फ हमारे पास 2 बचेगा, तो ये 2j बन जाएगा। यहाँ से 0 से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाया जा रहा है, तो ये चीज़ तो 0 हो जानी है और सिंपल हमारे पास 1 बच जाएगा, जिसको हम सिंपल k भी लिख सकते हैं। तो इसकी फाइनल जो हमारे पास ग्रेडियंट बनेगी वो यही बन जाएगी 2i + 2j + k। फिर हम लोगों ने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। टेंजेंट प्लेन की हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड करते हैं, पहले मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, आप लोगों ने दोबारा से नोट करना चाहते हो तो कर लें हर क्वेश्चन की तरह। इस तरह बार बार लिखने से क्या हो जाती है, प्रैक्टिस भी हो जाती है। एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और उसको पी नोट पे एवेल्यूएट करते हुए एक्स माइनस एक्स नोट, एफ वाई का डेरिवेटिव और उसको पी नोट पे एवेल्यूएट करते हुए वाई माइनस वाई नोट, इस तरह जी का भी लिख देना। वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लिया था तो मेरे बेटा आप लोगों के पास क्या आंसर आया था, यही आया था ना, ये वाला जो पहला आप लोगों ने लिखा है, माइनस पाइन साइन पाई एक्स माइनस 2xy जी की पावर में एक्स जी। तो जब मैंने ग्रेडियंट फाइंड करते हुए इसके अंदर वैल्यू पुट की थी ना, बेसिकली ये पॉइंट भी इसके पूरे के अंदर ही पुट हुआ था, तो फाइनल आंसर मेरा इसके अंदर क्या बन रहा था जी, हर टर्म, ये वाली टर्म भी 0 बन रही थी, ये टर्म भी 0 बन रही थी और सिर्फ मेरे पास 2 बच रहा था, तो इसलिए मैंने इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव पी नोट पे मैंने 2 लिख दिया है। एक्स ऐसे रहेगा, एक्स नोट की जगह हमारे पास जो गिवन पॉइंट का पहला पॉइंट होता है ना 0, वो हम लोगों ने क्या कर देना, पुट कर देना, जैसे मैंने लिख दिया एक्स माइनस 0। इस तरह एफ वाई का हमारे पास जो डेरिवेटिव आया था उसके अंदर उस पॉइंट को जब पुट किया ना ये वाली टर्म से भी, तो हमारे पास सिर्फ 2 रह जाता है, तो मैंने एफ वाई की जगह 2 पुट कर दिया। वाई ऐसे रहेगा, वाई नोट की जगह हमारे पास गिवन पॉइंट की क्या वैल्यू थी 1 थी, वो मैंने इसकी जगह क्या करवा दी, इंसर्ट करवा दिया। इस तरह लास्ट के एफ का जी के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव हम लोगों ने सॉल्व किया था, सिंपल 1 बचा था, तो मैंने एफ जी की जगह 1 पुट कर दिया और जी ऐसे ही रहने थे। जी नोट की यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है, 2 बन रही है, तो मैंने इंसर्ट करवा दिया है। जब ये सारी वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी तो हम लोगों ने इनको करना है सिंप्लीफाई। यहाँ से ये 2x बन जाएगा, ये 2y माइनस 2 बन जाएगा, ये जी माइनस क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2x 2y और जी को इधर रहने देंगे, माइनस और माइनस ऐड होकर -4 = 0, तो ये टेंजेंट प्लेन की क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। फिर हमारे पास आ जाती है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन का हमारे पास जनरल फॉर्म ये थी, x = x नोट प्लस एफ ऑफ एक्स पी नोट टी। इस तरह तीनों की हम लोगों ने जनरल फॉर्म पहले लिख लेनी और फिर वैल्यूज को क्या करना है, इंसर्ट करना है। एक्स नोट जो हमें गिवन पॉइंट है उसके अंदर पहला जो पॉइंट होता है ना वो एक्स नोट का था, वो 0 गिवन था। एफ का एक्स की पे जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई थी वो हमारे पास 2 आ रही थी और साथ टी से मल्टीप्लाई करवा दिया। वाई नोट की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन थी और हमारे पास इसका जो एफ का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव उस पॉइंट पे आ रहा था वो आ रहा था 2, तो हम लोगों ने इसकी जगह 2t लिखा था, ठीक है। और जी = जी नोट की हमारे पास पॉइंट के अकॉर्डिंग जी नोट की वैल्यू हमारे पास 2 की बना, तो हम लोगों ने इसकी जगह 2 पुट कर दिया। और एफ का जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन रहा था उस पॉइंट पे, तो वो लिखने के बाद टी से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास लास्ट में नॉर्मल इक्वेशन बन गया, x = 2t, y = 1 + 2t और g = 2 + t। तो वीडियो को पॉज करके साथ साथ में बेटा थोड़े से स्टेप नोट कर लिया करें, इससे आप लोगों को क्या होता है साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहती है, ठीक है। बात करते हैं जी इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो 9 से 12 तक आ रहे हैं ना, 9 से 12 तक के क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द इक्वेशन फॉर द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द गिवन सरफेस ऑफ द गिवन पॉइंट एट द गिवन पॉइंट। मतलब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन ही फाइंड करती है, बट टेंजेंट टू द गिवन सरफेस पे हम लोगों ने फाइंड करना है। इसका थोड़ा सा जो जनरल फॉर्मूला होगा टेंजेंट प्लेन से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक जी का फंक्शन गिवन है = ln of x² + y² और साथ हमें पॉइंट गिवन है 1 0 और 0, ठीक हो गया। पहली बात तो देखिए जब हम लोग टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसके अंदर वैसे ही जी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इसलिए हमने पहले तो इस जी को ना एफ में चेंज कर लिया ताकि आप लोगों की कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो जाए। हमने कहा कि हमारा फंक्शन जी एफ के इक्वल है। फिर इसके बाद 2 वेरिएबल एक्स और वाई इन्वॉल्व है, तो इसका एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, तो मतलब 1 की फॉर्म में x की बजाय हम लोगों ने इसके इन साइड यहाँ पे जो फंक्शन गिवन होगा वो डिनोमिनेटर में ले जाना है और फिर डिनोमिनेटर का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 2x बन जाएगा, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से वैसे ही 0 हो जाना और फाइनल हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह हम लोगों ने y के केस में भी करना है।
फिर हम लोगों ने इन डेरिवेटिव को गिवन पॉइंट के ऊपर क्या करना है, वैल्यूएट करना है। जहाँ x होगा 1 पुट होगा, बाकी y और z की जगह 0 पुट होगा, तो हमारे पास फाइनल जो दोनों के आंसर बन रहे हैं 2 और 0 बन गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, टेंजेंट प्लेन टू द गिवन सरफेस हम लोगों ने की जो लिखना है ना, वो उसकी जनरल फॉर्म ये है मेरे बेटा जी। पहले तो इसको नोट कर लें, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और पी नोट पे इसकी वैल्यू एक्स माइनस एक्स नोट, प्लस एफ का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और पी नोट पे उसकी वैल्यू और वाई माइनस वाई नोट और माइनस जी नोट। इस तरह यहाँ एफ ऑफ जी नहीं लिखेंगे, और वैसे भी हमारे पास जो फंक्शन भी है वो भी दो वेरिएबल की फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जी माइनस जी नोट ये चीज़ फिक्स है, ठीक है, ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स है। ये आप लोग ये ना कहिए कि अब यहाँ पे एक्स और वाई हम जी और जी माइनस, सिर्फ यहाँ पे डेरिवेटिव जी के रिस्पेक्ट से इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं एफ का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। उस पॉइंट पे हमारे पास आंसर क्या दे रहा था, 2 लिख दिया। एक्स माइनस एक्स नोट की वैल्यू हमारे पास जी क्या गिवन है, 1 गिवन है, वो पुट कर दी। एफ का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ रहा था, उस पॉइंट पे वो 0 आ रहा था, और वाई ऐसे रहना था, वाई नोट की वैल्यू भी 0 आ रही है। इस तरह माइनस का साइन रहेगा, जी वैसे ही रहेगा, जी नोट की वैल्यू भी हमें गिवन क्या है, 0 है। तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, तो फाइनल आंसर मेरे बेटा क्या बनेगा, 2x माइनस 2, 0 से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी, यहाँ बचेगा माइनस जी। तो 2x माइनस 2 माइनस जी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन टू द गिवन सरफेस हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं। 11 12 भी सेम इसी पैटर्न में। मैं हमेशा वो क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, वो क्वेश्चन चूज़ करती हूँ जो आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, ताकि वो तो एटलीस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में आ जाए। बाकी एक्स वाई अलजेब्रिक फंक्शन वो हम लोगों ने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी 4.1 से लेके एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, आपकी प्रैक्टिस तो ज़रूर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे बेटा। मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे साथ इस लेक्चर के हवाले से, ये वैसे कोई क्वेरी हो मैथ्स के हवाले से, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। फंक्शन में बेटा किस तरह से गिवन है, जी इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में मेरे बेटा पॉइंट गिवन है 0 0 और 1। अब हम लोगों ने इसका भी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। पहले तो बात जी को हम लोगों ने एफ में फंक्शन कह देना है, एफ है, और उसका हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना बहुत आसान होता है। पहले तो सेम एज इट इज़ ये फंक्शन इसके डेरिवेटिव में आ जाता है, और मजीद फिर इसकी पावर का भी क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। अब पावर का डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लेना है, एक्स की रिस्पेक्ट से। तो ये वाला माइनस इनसेट दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब बेसिकली ये माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसको स्टार्ट पे लिख देना, और ये टर्म साथ आ जाएंगी। एफ का वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हुए भी पहले एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज लिख देना है। फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स का एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं 0, इस माइनस की वजह से इसका था माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2y इसका क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव अरेंज करके लिख दिया। फिर हम लोगों ने दोनों डेरिवेटिव्स को उस पॉइंट के ऊपर भी क्या करना है, वैल्यूएट करना है। एक्स की जगह आप लोगों ने 0, वाई की जगह भी 0 और जी की जगह 1 पुट कर देना है। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आया हुआ है उसके अंदर मैंने सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट किया, फाइनल आंसर इसका बना 0। एफ का जो वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आया तो उसके अंदर भी हम लोग जो वाई, अब देखिए वाई की वैल्यू ही हमारे पास 0 गिवन है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म ही वैनिश हो जा रही है। इसके अंदर जब हम लोग x की जगह 1 पुट करेंगे और e की पावर में y की जगह 0 और e की पावर में ये सारी e की पावर में x की जब 0 पुट करेगा ना, तो e की पावर जब 0 होती है ना, तो वो इक्वल टू क्या कंसीडर की जाती है, 1, ठीक हो गया। लेकिन मजीद जब हम लोगों ने इसके एंगल का डेरिवेटिव जो आगे लेके रखा था ना, उसकी जगह y की जगह जब 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म, यहाँ x की जगह जब 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म ही यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो दोनों डेरिवेटिव की उस पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। देन आप लोगों ने टेंजेंट प्लेन टू द गिवन सरफेस हमारी जनरल फॉर्म पहले लिख लेनी है, ये इसकी जनरल फॉर्मूला है। फिर इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो इस तरह वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमारे पास पड़े, दोनों 0 हो गए। ये टर्म भी वैनिश, ये टर्म भी वैनिश, सिर्फ हमारे पास ये बचेगी माइनस जी नोट। तो जी नोट की वैल्यू हमारे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो इसकी जगह आप लोगों ने 1 पुट कर देना है। क्या आ जाएगा मेरे बेटा, माइनस जी प्लस 1 आ जाएगा। फिर माइनस जी को इधर रहने दें, 1 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग इसकी करेक्शन कर लें, ये माइनस ही था और हम लोग 1 को दूसरी साइड पे लेके गए तो -1 हो गया, दोनों का माइनस कटिंग होगा, तो आपके पास फाइनल जो आंसर बन जाएगा जी इज इक्वल टू 1 बन जाएगा, ठीक है।